ओके चलो, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ राइटिंग। हम राइटिंग के बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सेशन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपके? ओके चलो, इफ यू वांट Q&A, चलो। सो कल हमने कौन से कंटेंट के बारे में पढ़ा? डू यू रिमेम्बर? कंटेंट राइटिंग के बारे में पढ़ा। कंटेंट राइटिंग में क्या पढ़ा? ब्लॉग, ठीक है। और type of article, blogging, content writing, type of content examples, ठीक है। What is blogging? What is blogging? नहीं आता? हाँ एलेक्स, व्हाट इज ब्लॉगिंग? फीचर्स बता दो चलो ब्लॉग के। क्या फीचर्स पढ़े थे हमने कल ब्लॉग के? डू यू रिमेम्बर? आर्टिकल के फीचर्स याद है? कुछ नहीं याद? बिल्ड ऑडियंस, ओके। और हाँ बिल्कुल ठीक है आज तक। और फीचर्स क्या होते हैं ब्लॉग ब्लॉग के? शेयरिंग एंड पैशन, शेयरिंग नॉलेज, चलो ठीक है, वो तो एक फीचर है। ओके। पैशन, ओके ठीक है। और आर्टिकल किस चीज पे बेस्ड है? व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ आर्टिकल? रेगुलर पोस्ट एंड अर्निंग, ठीक है। और उसकी टोन, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फीचर ना। ब्लॉग की टोन कैसी होती है? कन्वर्जेशनल। आर्टिकल की टोन कैसी होती है? फॉर्मल। आर्टिकल, हाँ इजी लैंग्वेज होती है। और आर्टिकल, आर्टिकल किस चीज पे बेस्ड होता है? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्टिकल? आर्टिकल के क्या फीचर्स है? इंपॉर्टेंट वन। फैक्ट बेस्ड आर्टिकल। पर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, ट्रैवल, हेल्थ पर तो ब्लॉग भी हो सकता है आज तक। टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, ट्रैवल, हेल्थ पर तो इंस्टाग्राम की पोस्ट या रील्स भी हो सकती है। ये टॉपिक्स होते हैं। ओके।
आर्टिकल के फीचर हैं, आर्टिकल इंफॉर्मेटिव होता है, आर्टिकल रिसर्च बेस्ड होता है, आर्टिकल इज ऑलवेज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड लॉजिकल इंफॉर्मेशन। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग। हाँ, यस, फैक्ट बेस्ड आर्टिकल्स लॉजिकल होते हैं, बिल्कुल। जब क्लास ओवर होती है ट्राई किया करो कि जस्ट गो थ्रू द लेक्चर वंस अगेन, ओके, चाहे 2x की स्पीड पे ही देख लेना, बट ट्राई किया करो कि पढ़ा करो, ओके। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज का लेक्चर इजी होगा, मतलब आपको समझ आ जाएगा। आर्टिकल में कंफ्यूजन है? आर्टिकल तो बहुत सिंपल है, देखो। आर्टिकल एक ऐसा पीस ऑफ राइटिंग है जो हमें किसी चीज या किसी टॉपिक पे इंफॉर्म करता है, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। आर्टिकल मेनली फैक्ट्स पे बेस्ड होता है, नॉलेज, फैक्ट्स, एविडेंसेस और साइंटिफिक रिसर्च पे बेस्ड होता है आर्टिकल हमेशा। आर्टिकल में हम अपनी अपनी थिंकिंग नहीं डाल सकते, हाइपोथेसिस नहीं डाल सकते। हाँ बिल्कुल आस्था, आर्टिकल एंड ब्लॉग दोनों इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करते हैं, आर्टिकल और ब्लॉग दोनों इंफॉर्म ही करते हैं। वहीं पे ब्लॉग एक इनफॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग है, वो बहुत इनफॉर्मल तरीके से तुम्हें इंफॉर्मेशन देगा, जैसे तुम अपने दोस्त को कोई चीज समझा रहे हो, अपने दोस्त को कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हो, वैसे। वहीं पे आर्टिकल फॉर्मल वे में लिखा जाता है, ठीक है। जैसे आप किसी हायर अथॉरिटी से बात कर रहे हो, किसी फॉर्मल सेटिंग में हो, ऑफिस में, पुलिस स्टेशन में, या कोर्ट में, जहाँ पे बहुत सारी फॉर्मेलिटी है, ओके। ब्लॉग्स में हम अपनी थिंकिंग डाल सकते हैं, पर आर्टिकल में हम अपनी थिंकिंग नहीं लिख सकते। इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। बिल्कुल एलेक्स, लाइक फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स। हाँ, नहीं आस्था, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ये हम आगे वाले सेशंस में क्लियरली पढ़ेंगे। जब हम इनका कंपैरिजन पढ़ेंगे ना, तब आई होप आपको समझ आ जाएगा। सो जस्ट आप अगले लेक्चर्स का वेट करिए, तब आपको डिफरेंस पढ़ाया जाएगा कि आर्टिकल ब्लॉग में क्या डिफरेंस होता है, और कॉपी राइटिंग में क्या डिफरेंस होता है, इंस्टाग्राम पोस्ट, सोशल मीडिया पोस्ट में क्या डिफरेंस होता है, सब कुछ पढ़ेंगे हम। यू जस्ट हैव टू कीप पेशेंस, ओके। हाँ, प्रिंसिपल को लिखते हैं तो वो कैसी सेटिंग है? फॉर्मल सेटिंग है, तभी तो उसे फॉर्मल लेटर बोला गया है। और इनफॉर्मल लेटर फ्रेंड्स को लिखी जाती हैं, फैमिली को लिखी जाती हैं, है ना, जिनको हम लोग जानते हैं, जिनके साथ हमारा कोई रिलेशन है, उनको लिखी जाती है। तभी उसको इनफॉर्मल बोला जाता है। इनफॉर्मल मतलब कन्वर्सेशन, फ्रेंडली वे में लिखी गई चीज, तभी तो ब्लॉग्स इनफॉर्मल होते हैं। नो, नो आस्था, लेटर्स ब्लॉग या आर्टिकल की कभी एग्जाम्पल नहीं हो सकती। लेटर तो एक कम्युनिकेशन है ना, वहां पे तो आप कम्युनिकेट कर रहे हो। लेटर तो एक मीडियम है। लेटर्स वाला टॉपिक मत इसमें लेके आओ, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगी। जस्ट स्टिक टू ब्लॉग एंड आर्टिकल ओनली। और कोई क्वेश्चन? इनफॉर्मल फॉर्मल को तुम लेटर से कनेक्ट मत करो, ठीक है। इनफॉर्मल या फॉर्मल तो एक तरीका है लिखने का, ये कोई पर्टिकुलर चीज नहीं है, पर्टिकुलर राइटिंग नहीं है, राइटिंग स्टाइल है, ठीक है।
ये एक तरह का राइटिंग स्टाइल है, लिखने का तरीका है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। इन वर्ड्स में तुम कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत तुम्हें सिर्फ आगे के लेक्चर समझ में नहीं आएंगे। ओके, आगे जाके हम ब्लॉग्स को, आर्टिकल्स को और डिटेल में पढ़ेंगे एंड देन यू विल बी क्लियर। आई अज्यूम यू विल बी क्लियर। मैम मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है, फिर कौन सा सब्जेक्ट है एलेक्स? डिजिटल मार्केटिंग है आपका? तो फिर आप डिजिटल मार्केटिंग की क्लास लगाओ। व्हाट आर यू डूइंग हियर? आज हमने क्या पढ़ना है? सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर पढ़ना है, ग्रामेटिकल रूल्स पढ़ने हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और कॉमन मिस्टेक्स के बारे में पढ़ेंगे जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं। पहले हम आ जाते हैं व्हाट इज राइटिंग। व्हाट इज राइटिंग? अब राइटिंग है क्या? देखो, राइटिंग ना, अगर पीपीटी नहीं भी देखोगे ना, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। राइटिंग एक प्रोसेस है अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को अपने वर्ड्स के द्वारा लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, राइटिंग क्या है? राइटिंग एक प्रोसेस है जिससे हम अपनी नॉलेज को, अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को दूसरों तक पहुंचाते हैं। कैसे? लिखकर, थ्रू आवर वर्ड्स। अब राइटिंग को हम यूज कैसे करें? नॉलेज टू एक्सप्रेस, हाँ बिल्कुल एलेक्स, एलेक्स। और राइटिंग को हम यूज कैसे करें कम्युनिकेट करने के लिए? जैसे आस्था ने भी मेरे को एग्जांपल दी थी, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स। तो वो क्या है? वो भी एक राइटिंग ही है ना। लेटर्स भी तो लिखे जाते हैं, तो उस लेटर से हम क्या करते हैं? किसी इंसान से कम्युनिकेट करते हैं। पिछले जमाने में जब मोबाइल फोन्स नहीं होते थे, इंटरनेट की सुविधा, मोबाइल फोन्स नहीं थे, तो कैसे कम्युनिकेट करा जाता था? हाँ, बताओ एलेक्स। खत लिख के, वेरी गुड। हाँ, तो राइटिंग कैसे यूज होती है? कम्युनिकेशन, एजुकेशन में हम लोग बुक्स पढ़ते हैं। ऑफ कोर्स आस्था, आप लोग अब व्हाट्सएप यूज करते हो, इंस्टाग्राम चैट्स होती हैं, स्नैपचैट चैट्स होती हैं, तो वो क्या है? ट्विटर पे भी आप चैट कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। तो वो सब क्या है? राइटिंग है, बिल्कुल। पुराने जमाने में राइटिंग कम्युनिकेट करने के लिए यूज करी जाती थी, लेटर्स के द्वारा, है ना। और अब के जमाने में क्या हो गया? मैसेजेस, डिजिटल एरा, या एग्जैक्टली। एजुकेशन में यूज होता है राइटिंग का। आप रिसर्च पेपर्स लिखते हो, आर्टिकल्स लिखते हो, बुक्स लिखते हो, उनको पब्लिकेशंस के लिए देते हो, तो वो सब क्या है? दैट इज ऑल्सो राइटिंग, है ना। शेयरिंग नॉलेज, अब आप अपनी नॉलेज शेयर करते हो ब्लॉग्स के थ्रू, आर्टिकल्स के थ्रू, किसी इंस्टाग्राम पोस्ट के थ्रू। राइटिंग इज एवरीवेयर, हाँ एलेक्स, एग्जैक्टली, राइटिंग इज एवरीवेयर। अब हम बात करते हैं सेंटेंसेस के बारे में। सेंटेंसेस के बारे में तो आपने बचपन में पढ़ा ही होगा, बहुत डिटेल में पढ़ा होगा। एग्जैक्टली exactly, आस्था, पुराने जमाने में मोबाइल फोन्स नहीं होते थे, मतलब टेक्नोलॉजी का इतना था नहीं कुछ, इतना क्या, कुछ भी नहीं था। अब तो डिजिटल एरा है ना, अब तो टेक्नोलॉजी तो हर चीज में है, टेक्नोलॉजी अब तो एजुकेशन में भी टेक्नोलॉजी आ गई है ना। सेंटेंसेस, सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हम सेंटेंस होता क्या है ये समझेंगे। अब देखो, सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अ कंप्लीट आइडिया। हाँ बिल्कुल। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस एक बहुत सारे वर्ड्स का ग्रुप होता है जो एक मीनिंग बनाता है। ठीक है, व्हाट इज अ सेंटेंस? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस। ओके, जैसे महक इज गोइंग टू मार्केट। महक इज गोइंग टू मार्केट, अब ये देखो, ये बहुत सारे वर्ड्स हैं,
पर जब आप उनको जोड़ते हो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में तो वो एक मतलब बनाते हैं। महक इज गोइंग टू मार्केट, महक मार्केट जा रही है, ठीक है। जब आपने बहुत सारे वर्ड्स को एक प्रॉपर करेक्ट स्ट्रक्चर में साथ में जोड़ दिया तो उनका एक जो मतलब बनता है उसे ही हम कहते हैं सेंटेंस। ओके। अब सेंटेंसेस ना बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करे जाते हैं, मतलब एक सेंटेंस के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, या सब्जेक्ट है प्रेडिकेट। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट का मतलब होता है कौन या क्या, किसने करा, कौन कर रहा है, जिस चीज के बारे में बात हो रही हो वहां पे उसे हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी थी आपको, माही इज गोइंग टू मार्केट, जैसे महक। हाँ एग्जैक्टली आज था, यहाँ पे महक हो जाएगा सब्जेक्ट, गोइंग हो जाएगा वो, इज है हेल्पिंग वर्ब, गोइंग है द ओरिजिनल वर्ब, टू है इनफाइनाइट वर्ब, ठीक है। और मार्केट हाँ ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही बोला आपने। सब्जेक्ट हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। वर्ब होता है एक्शन, जो एक्शन उस सेंटेंस में करा गया हो, जो द एक्शन टेकिंग प्लेस इज कॉल्ड वर्ब। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, शी राइट्स ए लेटर, शी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, राइट्स वर्ब, क्या कर रही है वो सेंटेंस में, लिख रही है। क्या एक्शन, आप क्या एक्शन ऑब्जर्व कर पा रहे हो, शी राइट्स अ लेटर, क्या एक्शन क्या है इस सेंटेंस में। व्हाट इज द एक्शन हियर। राइट्स, बिल्कुल करेक्ट। तो राइट्स क्या हो जाएगा, वर्ब, और लेटर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। द थिंग विच इज रिसीविंग द एक्शन, जो चीज उस एक्शन को रिसीव कर रही है वो क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक और एग्जांपल, शी स्विम्स एवरी डे, स्विम्स क्या है यहाँ पे, शी स्विम्स एवरी डे, कौन सा एक्शन हो रहा है इस सेंटेंस में, स्विम्स, वेरी गुड, वर्ब स्विम्स, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। अब हम आ जाते हैं टाइप ऑफ सेंटेंसेस पे। हम आज के लेक्चर में तीन टाइप ऑफ सेंटेंस की बात करेंगे। पहला है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस वो होते हैं जिनमें हम सिर्फ एक आइडिया के बारे में बात करते हैं। इन सिंपल सेंटेंस वी टॉक अबाउट ओनली वन आइडिया। फॉर एग्जाम्पल, शी स्विम्स एवरी डे, शी स्टडी एवरी डे, आई स्टडी एवरी डे, आई ईट फूड एवरी डे, ठीक है। कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें हम सिर्फ एक आइडिया के बारे में, सिर्फ एक काम, एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, या जिसमें सिर्फ एक वर्ब है, उसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस। ओके, सो आप मुझे कोई दो एग्जांपल दो, सिंगल मतलब सिंगल वर्ड की। यस आस्था, एग्जैक्टली, गिव मी एनी एग्जांपल ऑफ सिंपल सेंटेंस, यस क्विकली, वी हैव ओनली लिटिल टाइम, आधा घंटा है शायद हमारे पास। फटाफट गिव मी एन एग्जांपल। आई स्विम डेली। ओके, एलेक्स, व्हाट अबाउट यू, कोई एग्जांपल बनाई। आई ईट हेल्दी फूड, आई एम गोइंग टू स्कूल एवरी डे। यहाँ पे थोड़ी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक है, यहाँ आएगा आई गो टू स्कूल एवरी डे, और आस्था आपके सेंटेंस में आएगा आई स्विम डेली, ठीक है, स्विम्स नहीं आएगा। चलो, अब हम बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस की। कंपाउंड सेंटेंस वो होते हैं जिनमें दो आइडियाज की बात करी जाए।
ठीक है। एक ही सेंटेंस में दो आइडियाज की बात करी जाए जब, उसे हम बोलेंगे कंपाउंड सेंटेंस। और कंपाउंड सेंटेंस में पता है हम सेंटेंसेस को कैसे ज्वाइन करते हैं? एक कंजंक्शन से, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से हम कंपाउंड सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं। आप इसको ऐसे याद रखोगे कि जिस भी सेंटेंस में दो आइडियाज की बात हो रही है ना, जहां पर भी दो वर्ब्स आ गए और वो एक कंजंक्शन से ज्वाइन है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? कंपाउंड सेंटेंस। जैसे यहाँ पे आप देखो, आई स्टडी एंड प्रैक्टिस राइटिंग, मतलब वो पढ़ता भी है और लिखने की प्रैक्टिस भी करता है। ओके, आई स्टडी एंड आई प्रैक्टिस राइटिंग। अब ये दो डिफरेंट सेंटेंसेस हैं। आई स्टडी एंड आई स्टडी एक आइडिया हो गया, आई प्रैक्टिस राइटिंग एक आइडिया हो गया, दो आइडियाज हो गए ना। तो ये कैसे ज्वाइन है? एंड से। और एंड हमारा क्या होता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कंजंक्शंस के बारे में पढ़ा होगा ना स्कूल में। द वर्ड विच जॉइन टू सेंटेंसेस और टू आइडियाज, उसे हम कंजंक्शन बोलते हैं। जैसे एंड, बट, और। हाँ, एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल आस्था। किसी भी सेंटेंस में जब दो आइडियाज आपको दिख जाए ना, तो इट इज अ कंपाउंड सेंटेंस। अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक आइडिया की ही बात करी जाती है, पर एक्स्ट्रा डिटेल दी जाती है इसमें। यस एलेक्स, बिल्कुल करेक्ट। आई ईट while studying, या करेक्ट। ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम एक आइडिया की ही बात करते हैं, बट विद एक्स्ट्रा डिटेल्स। जैसे एक आइडिया की यहाँ पे बात हो रही है, आई स्टडी बिकॉज आई वांट टू इम्प्रूव। आइडिया देखो एक ही है, आई स्टडी। क्यों क्यों मैं पढ़ता हूँ? क्योंकि आई वांट टू इम्प्रूव। यहाँ हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, आई अर्न बिकॉज आई वांट टू बाय अ हाउस। ठीक है। आई अर्न बिकॉज आई वांट टू बाय अ हाउस। जहां पे भी आपने एक्स्ट्रा डिटेल दे दी, जिस सेंटेंस में एक्स्ट्रा डिटेल दे दोगे पर आइडिया सिर्फ एक ही है, वहीं पे वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। वन आइडिया बट एक्स्ट्रा डिटेल, इसको ऐसे याद रखना। सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक एक आइडिया की ही बात करी जाती है, पर सिंपल सेंटेंस एक आइडिया पे ही खत्म हो जाता है, वहीं पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम एक्स्ट्रा डिटेल डालते हैं। ग्रामर के बेसिक्स अगर समझें, अब ग्रामर के बेसिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक्स तो आपने स्कूल में भी पढ़े होंगे। चलो आप बताओ, नाउन क्या होता है? व्हाट इज नाउन? व्हाट इज नाउन? नेम। ठीक है। किस चीज का नेम? नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ थिंग, नेम ऑफ अ प्लेस इज कॉल्ड नाउन। किसी भी चीज का, जगह का, इंसान का नाम क्या बोलते हैं हम? उसको नाउन। ओके। फिर आता है वर्ब। वर्ब के बारे में हमने अभी बात करी थी, तो आप मुझे बताओ अब क्या होता है वर्ब? क्या समझ में आया आपको वर्ब से, जो पिछली स्लाइड्स में पढ़ा हमने? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट। वर्ब क्या है? वर्ब
वर्ब है कोई भी एक्शन, वर्ब वो वर्ड है जो किसी काम या कंडीशन को बताता है। बिल्कुल आस्था, verb is an action that is taking place in a situation or in a sentence, उसे हम क्या बोलेंगे, verb। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, she swims very well, she writes letters, है ना। हाँ, a verb is an action word used in a sentence। adjective, adjective क्या होते हैं, एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन की क्वालिटी को बताते हैं, जो किसी जगह, चीज या इंसान की क्वालिटी, खूबी को बताते हैं। मतलब ऐसे वर्ड जो किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब इसमें एडजेक्टिव क्या है, क्या क्वालिटी बताई गई है इस सेंटेंस में। ये तो पार्ट ऑफ स्पीच, यस, ब्यूटीफुल, ठीक है, ओके। एंड ही हैज अ ब्लैक डॉग, he has a black dog, black dog, ठीक है। अब प्रोनाउन, प्रोनाउन होते हैं रिप्लेसमेंट वर्ड्स। रिप्लेसमेंट किसकी, रिप्लेसमेंट एक नाउन की। जो वर्ड्स एक नाउन को रिप्लेस करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउंस। जैसे कि she is a beautiful girl, he has a black dog, they are going to the party, we drove to Bangalore yesterday। ठीक है। जब हम नाउन्स को हटाकर, जब हम किसी का नाम हटा के कोई और वर्ड लगा दें, जैसे कि ही, शी, इट, दे, देम, वी, तो वो क्या हो जाते हैं, प्रोनाउंस, रिप्लेसमेंट वर्ड्स। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रामर, अब आप मुझे बताओ, आपको लगता है ग्रामर इंपॉर्टेंट है राइटिंग के लिए। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रामर इन राइटिंग। एलेक्स इज सेइंग यस, आस्था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम ग्रामर की इंपॉर्टेंस की बात करें ना, तो एक अच्छी ग्रामर क्या काम करती है राइटिंग में। पहला पॉइंट, कंफ्यूजन नहीं होती। अगर आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर ठीक होगा, पंचुएशन प्रॉपर होगी, तो रीडर कंफ्यूज नहीं होगा कि सेंटेंस कहाँ पे खत्म हो रहा है, कहाँ पे स्टॉप लगेगा, कहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है सेंटेंस। तो कंफ्यूजन खत्म हो जाती है, क्लैरिटी बढ़ती है आपके कंटेंट की। ग्रामेटिकली कंटेंट अगर राइट हो तो पढ़ने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। अब्रप्ट नहीं लगता आपका कंटेंट, ओके, बहुत स्मूथ लगता है। इसलिए अच्छी ग्रामर का होना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ पूछो आस्था। एडजेक्टिव्स क्लियर नहीं है, ठीक है, वेट। देखो एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन की डिस्क्रिप्शन को बताता है, जो किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब शी हमारा प्रोनाउन है, राइट, मतलब सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को क्या, कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है उस सब्जेक्ट को, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। In this sentence, which word is describing the subject? Beautiful, right? तो beautiful क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। कोई भी ऐसा वर्ड जो सब्जेक्ट की विशेषता को बताए। बिग हाउस, हाँ बिल्कुल। यहाँ पे बिग क्या है, बिग है एक एडजेक्टिव।
बिल्कुल। इज इट क्लियर आस्था? यस, क्वालिटीज। नहीं आस्था, गुड क्वालिटीज को नहीं बताते सिर्फ, नेगेटिव नेगेटिव एडजेक्टिव भी यूज हो सकते हैं। ठीक है। जैसे कि ही इज अ नोटोरियस बॉय। ओके, ही इज अ नोटोरियस बॉय। अब नोटोरियस का क्या मतलब होता है? बहुत शरारती। ओके, तो यहाँ पे वो भी एक विशेषता डिस्क्राइब भी कर रहा है ना, वो कैसा लड़का है, वो एक शरारती लड़का है। नोटोरियस क्या हो जाएगा? हाँ, नॉटी। क्या हो जाएगा वो? एडजेक्टिव। नॉट ओनली गुड क्वालिटीज। ओके, anything which is describing the nature of the noun or a pronoun or a subject, it is called adjective, है ना? I hope it is clear now. Okay, Alex. Clarity in writing. अब अपने कंटेंट में क्लैरिटी कैसे लाई जाए? कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स का डिफरेंस। कंपाउंड में हम दो आइडियाज के ऊपर बात करते हैं, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स में हम सिर्फ एक आइडिया के ऊपर बात करते हैं विद एक्स्ट्रा डिटेल। यही है इसका मेन डिफरेंस। क्लैरिटी इन राइटिंग। अब क्लैरिटी का क्या मतलब होता है? क्लैरिटी का मतलब होता है राइटिंग में जिस कंटेंट को आप आराम से पढ़ सको और आराम से समझ सको, ठीक है। अब एक क्लियर कंटेंट कैसे लिखें, थोड़ी टिप्स के बारे में बात करते हैं। यूज सिंपल वर्ड्स, सिंपल टू अंडरस्टैंड। हाँ जी, सिंपल वर्ड्स यूज करो अपनी राइटिंग में। मुश्किल वोकैबुलरी के वर्ड्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है, फैंसी वर्ड्स नहीं लिखने। ऐसे वर्ड्स यूज करोगे जो सबको सबको समझ में आ जाए, ठीक है। कीप सेंटेंसेस शॉर्ट। अब अपने सेंटेंसेस को शॉर्ट रखना है। शॉर्ट सेंटेंसेस लिखोगे तो क्या होगा? मिस्टेक के चांसेस कम हो जाएंगे। यस आस्था, इट इज राइट। क्लियर वर्ड्स नॉट हैवी, यस। सेंटेंसेस को शॉर्ट रखोगे ना, सिंपल सेंटेंसेस यूज करोगे तो आपकी मिस्टेक्स करने के चांसेस काफी रिड्यूस हो जाते हैं। जितना लंबा सेंटेंस लिखोगे, लंबा पैराग्राफ लिखोगे, उतने ही मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाते हैं। अवॉइड अननेसेसरी डिटेल्स। जहां पे आपको डिटेल डालने की कोई नीड नहीं है, वहां पे डिटेल्स मत डालो, क्योंकि रीडर को अननेसेसरी डिटेल्स पढ़ने की आदत नहीं होती। कोई भी फालतू कंटेंट नहीं पढ़ता है, मतलब जो कंटेंट यूजलेस है, जिस इंफॉर्मेशन का कोई मोटिव, जिस इंफॉर्मेशन का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, वैसा कंटेंट या वैसी इंफॉर्मेशन डालने की कोई जरूरत। अपने कंटेंट को क्लियर एंड प्रिसाइज रखो। बिल्कुल आस्था, बुलेट पॉइंट्स में लिखो, फिर उस बुलेट पॉइंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, एक छोटा सा पैराग्राफ लिख के, 3-4 लाइंस का। अब देखो, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, ड्यू टू द फैक्ट दैट, इस वजह से। अब इस वजह से, ड्यू टू द फैक्ट दैट का भी यही मतलब है और बिकॉज का भी यही मतलब है। कॉमन वर्ड आपने देखना है, कॉमन वर्ड कौन सा है, कौन सा वर्ड ज्यादा यूज करते हैं नॉर्मली? बिकॉज इज यूज वेरी ऑफन, है ना? तो आप ऐसे वर्ड्स यूज करोगे जो कॉमन है, सब यूज कर रहे हैं, सबको पता है उन वर्ड्स के बारे में। सिंप्लिसिटी इन राइटिंग। अब सिंप्लिसिटी कैसे लानी है अपने राइटिंग में? दोबारा से सेम चीज है, कॉमन वर्ड्स का यूज करो, फैंसी वर्ड्स का, मुश्किल वोकैबुलरी का यूज नहीं करना है अपने कंटेंट में। सेंटेंसेस को शॉर्ट रखना है, ठीक है। सेंटेंसेस को शॉर्ट रखोगे तो मिस्टेक के चांसेस बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएंगे।
डायरेक्ट आइडियाज पे बात करो, डायरेक्टली, कोई घुमा फिरा के बोलने की जरूरत नहीं होती है अपने आइडियाज को। कम टू द पॉइंट। रीडर क्या चाहता है? रीडर बड़े बड़े मोनोलॉग्स नहीं चाहता है, बड़ी बड़ी थ्योरीज नहीं चाहता है। रीडर को क्या चाहिए होता है? पॉइंट टू पॉइंट बात हो रही हो कंटेंट में, टाइम वेस्ट ना हो। तो ऑलवेज कम डायरेक्टली टू द मेन पॉइंट, कम डायरेक्टली टू द मेन आइडिया। तभी तो बुलेट पॉइंट्स हम लिखते हैं, क्योंकि बुलेट पॉइंट्स में क्लियरली मेन आइडिया की बात करी जाती है। कॉमन मिस्टेक्स, अब कॉमन मिस्टेक्स की हम इररेलेवेंट बातें नहीं, बिल्कुल इररेलेवेंट बात नहीं करनी। कॉमन मिस्टेक्स हम क्या करते हैं? पहले तो आप मुझे बताओ, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो बच्चे राइटिंग में करते हैं और बहुत कॉमन है? व्हाट डू यू थिंक? ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, हाँ बिल्कुल सही बोला। अभी जैसे आपने भी ऊपर सेंटेंसेस में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करी थी। हाँ, ऑटो करेक्ट में भी मिस्टेक होती है। ठीक है, तो इनकरेक्ट ग्रामर का यूज करना, ये तो सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक्स है जो राइटिंग में होती है। ठीक है, तो इसको कैसे ठीक करना है? आपका ग्रामर का होल्ड अच्छा होना चाहिए, आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तभी यू कैन ओवरकम दिस इशू। स्पेलिंग एरर्स, कंजंक्शन भी मिस हो जाती है। ठीक है, स्पेलिंग एरर्स। अब देखो, व्हाट्सएप लैंग्वेज हम लोग कभी कभी यूज कर देते हैं, है ना, फॉर्मल राइटिंग्स में भी। व्हाट्सएप की वजह से जब हम शॉर्ट फॉर्म्स यूज करने लग जाते हैं ना क्लास, तो हमें जो ओरिजिनल स्पेलिंग्स होते हैं ना, वो धीरे धीरे भूलने लग जाते हैं। आप कभी नोटिस करना, कभी ऐसा होगा कि बहुत कॉमन वर्ड होगा, आपको उसका स्पेलिंग ही नहीं याद आएगा, क्योंकि हमें आदत पड़ चुकी है अब शॉर्ट में लिखने की। व्हाट्सएप लैंग्वेज बोलते हैं जिसे। मुझे आपका तो नहीं पता, पर मेरे साथ ये काफी बार हुआ है। कभी कभी ना बहुत कॉमन वर्ड्स भूल जाते हो। मैसेज, मैसेज, हाँ बिल्कुल, है ना, व्हाट्सएप लैंग्वेज बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बात करना। तो ट्राई किया करो कि शॉर्ट फॉर्म में बातें मत किया करो, पूरा पूरा वर्ड लिखा करो। ओके। लॉन्ग एंड कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस, मैंने जैसे बताया, जितना आप लंबा सेंटेंस लिखोगे, जितना ही लंबा सेंटेंस लिखोगे उतने ही। हाँ आस्था, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि हम देखो, हम जब बात करते हैं ना चैट पे, हम ज्यादातर चैट ही करते हैं, अब तो कॉल्स भी लोग बहुत कम करते हैं। तो चैट में हम क्या करते हैं? शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं, तो वो आदत बन जाती है। लॉन्ग एंड कंफ्यूजिंग, लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं लिखने अपनी राइटिंग में, शॉर्ट सेंटेंसेस लिखो, ताकि आपकी मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हो जाए। मिसिंग पंक्चुएशंस, जहां पे फुल स्टॉप की जरूरत है वहां पे फुल स्टॉप नहीं लगाना, कॉमा नहीं लगाना, क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, जिस सेंटेंस में सर्टेन फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हो वहां पे एक्सक्लामेटरी मार्क नहीं लगाना। यस, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, ये बहुत सारी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं। पहला तो ग्रामर ठीक नहीं होना, फिर स्पेलिंग मिस्टेक, सेंटेंसेस को लंबा कर देना जिसमें मिस्टेक के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं, और पंचुएशन मिस करना। अगर सेंटेंस खत्म हो रहा है तो उसके पीछे फुल स्टॉप लगाओ, बहुत जरूरी है। अब मिस्टेक्स कैसे अवॉइड करनी है ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूफ रीड योर वर्क। प्रूफ रीड का मतलब होता है अपने कंटेंट को बार बार पढ़ना। ठीक है, बार बार रिव्यू करना अपने कंटेंट को, जो भी आपने लिखा है उसको बार बार पढ़ो, अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करो, स्पेलिंग्स देखो, ग्रामर देखो, क्या आपने ठीक कर लिखा है, क्या आपने स्पेलिंग्स ठीक लिखे हैं, बार बार पढ़ो उनको। अब धीरे धीरे नहीं पढ़ना, लाउडली पढ़ो। आप लाउडली पढ़ोगे तो आपने जो वर्ड्स मिस करे हैं और जहां पे आपकी ग्रामर गलत जा रही है, आप सुनोगे अपनी आवाज को कि मैंने कहाँ पे गलती करी है, तो आपको ज्यादा क्लियरली पता लगेगा कि हाँ यहाँ पे मेरी मिस्टेक है।
ठीक है। तो जब भी प्रूफ रीड करो, जब भी अपने कंटेंट को पढ़ो, तो थोड़ा लाउडली पढ़ो। प्रैक्टिस रेगुलरली। अब प्रैक्टिस देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रैक्टिस आपने सुना होगा बचपन में, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है। तो आपने अगर तो आपने एक राइटर बनना है तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि राइटिंग देखो ना एक क्रिएटिव चीज है। इट्स अ वेरी क्रिएटिव फॉर्म ऑफ आर्ट। ठीक है। तो आर्ट में तो देखो प्रैक्टिस तो बहुत, चाहे आप पेंटर हो, चाहे आप एक लिरिसिस्ट हो, चाहे आप राइटर हो, ब्लॉग्स लिखते हो, नॉवेल्स लिखते हो, या कुछ भी लिख रहे हो, देखो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। प्रैक्टिस ज्यादा करोगे तो ज्यादा अच्छा लिख पाओगे, लॉन्ग रन में ज्यादा अच्छा लिख पाओगे। हाँ जी, इसलिए रिवीजन बार बार करनी चाहिए। जब हम छोटे होते थे तो मैथ्स की क्लास में बोलते थे ना, कि प्रैक्टिस करा करो सम्स की, प्रॉब्लम्स की, तभी आपको समझ में आएगा। ये लाइन मेरे प्रिंसिपल कहते हैं, ये लाइन सब टीचर्स कहते हैं। एंड सच में यार, प्रैक्टिस मेक्स यू अ गुड राइटर। ओके, किसी भी फील्ड में आप हो, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस गिव यू एक्सपीरियंस। चलो, अब एक छोटी सी एक्टिविटी है हमारे पास, हम इस एक्टिविटी को करेंगे। ओके। ये आपके पास 3 सेंटेंसेस हैं, आपने इनको करेक्ट करके चैट बॉक्स में लिखना है। आई एम गिविंग यू 4 मिनट्स। दो तो हो, आप लोग तो 1 मिनट में ही कर लोगे। ओके, स्टार्ट अप बोथ ऑफ यू। मैम मेरी बैटरी डाउन हो गई। यू वांट टू लीव? 1% है। ओके, बाय। आस्था, सेंटेंस का आपने टेंस चेंज नहीं करना है। ओके। मतलब आपको पास्ट फ्यूचर चेंज नहीं करना है, बस आपको सेंटेंस को करेक्ट करना है। ये आपने इसको प्रेजेंट सेंटेंस को फ्यूचर में कर दिया। फॉर्म नहीं बदलनी है सेंटेंस की, ठीक है। कीप इट इन प्रेजेंट ओनली। नहीं नहीं, सेंटेंस चेंज नहीं करना है, वर्ब पे ध्यान दो। अगर समझ में नहीं आएगा जस्ट आस्क मी, आई एम हियर टू एक्सप्लेन। He is going to the market, she is going to the market, she goes to market। ठीक है। ओके, सेंटेंस नंबर 2, आई हैज अ बुक। I have a book, correct। They is playing। They are playing, very good। I think Alex is born। अब है छोटा सा डिस्कशन पार्ट, ठीक है। व्हाट इज अ सेंटेंस? सेंटेंस क्या होता है? श्योर श्योर आस्था। वैसे भी अब तो इट्स अबाउट टू एंड। व्हाट इज अ सेंटेंस?
यस, व्हाट इज अ सेंटेंस? सेंटेंस से कैसे होता है? हाँ, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जिसमें सेंस एग्जैक्टली। व्हाट आर द पार्ट ऑफ सेंटेंस? अब सेंटेंस के पार्ट्स कौन कौन से हैं? नहीं, ये तो टाइप्स है ना सेंटेंस के। सेंटेंस के पार्ट्स मतलब सेंटेंस के किन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है सेंटेंस? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, याद रखना इसे। हाँ, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। व्हाई इज ग्रामर इंपॉर्टेंट? ग्रामर क्यों इंपॉर्टेंट है राइटिंग में? व्हाई इज ग्रामर इंपॉर्टेंट? इंग्लिश, ठीक है। क्लैरिटी इंप्रूव होती है ना? सही ग्रामर हो तो पढ़ने में आसानी होती है। हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर राइटिंग? राइटिंग को कैसे इम्प्रूव करा जाए? Asta, it is too hard to speak na? I mean, it's too hard to write na, so I can allow you mic. ठीक है, बात ये भी ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। हाँ, सिंपल सेंटेंसेस का यूज करना चाहिए, बड़े बड़े सेंटेंस या पैराग्राफ नहीं लिखने चाहिए, है ना? हेलो। हेलो। यस, यस आस्था। यस मैम। हाँ, तो ठीक है। क्या बोला आपने? राइटिंग का बात। हाँ, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मिस्टेक्स अवॉइड मैम कैसे? हाँ। मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए और हम्म। स्पेलिंग्स को देखना चाहिए एंड वहाँ पे कॉमा लगाए हैं या फुल स्टॉप लगाए या नहीं उसे एक बार चेक करना चाहिए, मतलब बार बार रिवाइज उसको एक बार पढ़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। दैट्स क्लियर। That's all for today, Asta. If you have any question, you can ask me. Otherwise, you can leave the class. मैम कंपाउंड और जो एक कॉम्प्लेक्स था ना उसका जो डिफरेंस है वो अभी तक क्लियर अच्छे से हो नहीं पाया। Complex or compound? Okay, wait. Give me a second. यस मैम। हाँ, तो कंपाउंड सेंटेंस में देखो आस्था, क्या होता है ना, यहाँ पे ना दो सेंटेंसेस ज्वाइन करे जाते हैं, मतलब दो आइडियाज के बारे में बात करी जाती है। जब हम इस एग्जाम्पल को देखें, आई स्टडी एंड आई प्रैक्टिस राइटिंग। अब इसमें वो दो काम के बारे में बात कर रहा है, पढ़ाई के बारे में और लिखाई के बारे में। ठीक है, तो इसमें दो आइडियाज के बारे में बात करी जा रही है, तो दो सिंपल सेंटेंसेस के बारे में बात करी जा रही है। आई स्टडी एंड आई प्रैक्टिस राइटिंग, दो आइडियाज की बात हो गई ना, कि मैं पढ़ता भी हूं, मैं लिखता भी हूं। तो इसको हम जब एंड से ज्वाइन कर देते हैं ना, एंड से कनेक्ट कर देते हैं,
किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, जैसे एंड क्या है, एंड इज अ कंजंक्शन, तब ये बन जाता है कंपाउंड सेंटेंस। आपको इसको ऐसे याद रखना है, किसी भी सेंटेंस में जब जो दो चीजों के बारे में बात करी गई हो, दो आइडियाज के बारे में बात हो रही हो, और उन दो सेंटेंसेस के बीच में एंड लगा हो, ओके, तो उसको हम बोलेंगे कंपाउंड सेंटेंस। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की जहां पे बात आती है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम सिर्फ एक आइडिया के बारे में बात करते हैं, ओनली वन आइडिया, ओनली वन वर्क, पर उसके साथ हम एक्स्ट्रा डिटेल प्रोवाइड करते हैं। जैसे मुझे आज मार्केट जाना था, पर बाहर बारिश हो रही थी इसलिए मैं बाजार नहीं गई, ठीक है। I wanted to go to market, but it was raining outside. या I did not attend the event because it was raining. ठीक है। जिस भी सेंटेंस ओके। में हम एक चीज के बारे में बात करते हैं विद एक्स्ट्रा डिटेल, उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। यस मैम। मैम कंपाउंड सेंटेंस में जरूरी नहीं है ना कि एंड ही यूज करें, व्हाइल वेयर एज भी तो यूज कर सकते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में क्या? मैम व्हाइल भी यूज कर सकते हैं ना, या फिर वेयर एज करके हाँ हाँ, एंड के प्लेस सबऑर्डिनेटिंग पे। कंजंक्शन, हाँ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज कर सकते हो। और मैम आर्टिकल्स एंड जो ब्लॉक था ना, उसका भी डिफरेंस क्लियर नहीं हो पाया। आर्टिकल, आर्टिकल और ब्लॉग के लिए ना उसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए एक डिफरेंट लेक्चर है, आई थिंक सेशन नंबर, आई थिंक कल वाला सेशन ही है ब्लॉगिंग और आर्टिकल का। तो आई थिंक वो कल और परसों के लेक्चर में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके आस्था। मैम मे भी शॉर्ट में पढ़े होंगे ना, इसलिए क्लियर नहीं हो पाया। डिटेल में पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ डिटेल में पढ़ोगी तो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। और मैम इसका पीडीएफ मिलेगा क्या, इसका रिवाइज नहीं, करने के आज लिए? पीडीएफ तो प्रोवाइड नहीं कर सकते, बट आप लेक्चर जरूर देख सकते हो, रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं, तो आप यूट्यूब मैम पे रिकॉर्डेड जाके। में इसके लेक्चर्स नहीं है। हाँ यूट्यूब में, मे बी यूट्यूब में क्या लिखना होगा, सेल्फ कोड एकेडमी। अच्छा आपको पीपीटी, चलो आई विल ट्राई कि यहाँ पे अगर मैं चैट में पीपीटी भेज सकती हूँ तो मैं भेज दूंगी, ओके। मैम जो साइट है ना, वहाँ पे अपलोड नहीं हो सकता है क्या, वहाँ पे जैसे पीपीटी पीडीएफ? जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है या आपकी साइट है सेल्फ इंटर्न वाली? यस मैम, जो साइट है उस पे बोल रहे हैं। आई डोंट नो आस्था, ये तो मुझे सर से पूछना पड़ेगा। मैम अगर पॉसिबल हो तो आप ग्रुप में ही सेंड कर दीजिएगा, मतलब पीडीएफ ग्रुप में सेंड तो शायद हो सकता है। ठीक है मैं सेंड कर दूंगी अगर पॉसिबल हो, अगर यहाँ पे ऑप्शन हुई तो आई विल श्योरली सेंड, ठीक है। यस मैम। और मैम क्लास के स्टार्टिंग में ना आप क्वेश्चन मतलब पूछा कीजिए, तो उससे ना पता चलता है कि मतलब याद कितना हुआ है, तो उससे ना रिवीजन करने का थोड़ा सा एक होता है ना कि रिवीजन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अब आज वाला लेक्चर आप रिवाइज करके आना, टुमारो आई विल आस्क, ओके। यस मैम। मैम पीडीएफ नहीं था ना, इससे रिवाइज करने में अच्छे से नहीं बन पाता है। हाँ नहीं तो हम एक नहीं व्हाट्सएप ग्रुप तो नहीं बना सकती, कोई बात नहीं, आई विल ट्राई टू सेंड इट हेयर ओनली, ठीक है। मैं टीम्स पे आप मुझे मैसेज करना आस्था, मैं सेंड कर दूंगी, ठीक है। मैम किस चीज पे? टीम्स पे, मतलब ये जहाँ पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसी ऐप में मुझे मैसेज करना, और मैं आपको सेंड कर मैम इस दूंगी। ऐप में ऑप्शंस है क्या? आई गेस हाँ, बच्चे सेंड करते हैं मैसेज टीम्स पे, ऑप्शन तो है आई गेस। मैम मे बी इधर यहाँ पे ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, बस एक ही ऑप्शन था, ज्वाइन लिंक एंड देन साइन अप करना होगा। मे बी साइन अप करने के बाद मे बी और फीचर्स शो हो। हाँ मे बी साइन अप, हाँ साइन अप तो करना होगा। मैम साइन अप नहीं किए हैं, बिना साइन अप किए हुए ही ज्वाइन, मतलब मीटिंग का ऑप्शन था ना, उस पे आईडी एंड पासवर्ड डालने के बाद क्लास डायरेक्ट ज्वाइन हो गया था, तो साइन अप इसीलिए नहीं किए हैं। चलो फिर कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे भेजने की ट्राई करूंगी, ऑप्शन तो है नहीं मुझे लग रहा है। मैम हम्म। मे बी साइट पे ऑप्शन होगा, क्योंकि साइट पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स क्विज़ेस के ऑप्शन है, तो मे बी वहाँ पे ऑप्शन हो सकता है पीडीएफ या नोट्स पे। मेरे पास एक्सेस नहीं होता, हाँ मैं प्रशांत सर से पूछ के तो फिर आपको बताती हूँ, ठीक है। यस मैम।
थैंक यू मैम। ओके आस्था।